गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं। तो हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में कल पढ़े थे, तो आज उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह देखना है, 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, विच पैरामीटर डायरेक्टली कंट्रोल द वेल्डिंग करेंट इन GMAW। GMAW में कौन सा पैरामीटर वेल्डिंग करेंट को शीघ्र नियंत्रित करता है। GMAW में कौन सा पैरामीटर है जो वेल्डिंग करेंट को कंट्रोल करता है। तो ए का हो गया आर्क वोल्टेज, 2 हो गया इलेक्ट्रोड पोजीशन, वायर फीड स्पीड सी में, और डी में हो गया ट्रेवल स्पीड। तो यह क्या कर रहा है, कौन सा इसमें पैरामीटर है जो वेल्डिंग करेंट को कंट्रोल करता है। तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोड पोजीशन, वायर फीड स्पीड। तो इसका सही आंसर वायर फीड स्पीड होगा। क्लियर, इसका सी आएगा। यहाँ देखना है, देखिए वायर फीड स्पीड वेल्डिंग करेंट को कंट्रोल करता है। कौन करता है वेल्डिंग करेंट को कंट्रोल? तो वायर फीड स्पीड करती है। ज़्यादा वायर फीड करने पर ज़्यादा करेंट चाहिए होता है। जब ज़्यादा वायर फीड रहेगा स्पीड, तो करेंट भी ज़्यादा चाहिए ताकि वायर पिघले। इसलिए वायर फीड स्पीड बढ़ने से वेल्डिंग करेंट भी बढ़ जाता है। क्या है, वायर फीड का स्पीड बढ़ेगा तो वेल्डिंग करेंट भी बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो यह है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ स्टिक आउट फॉर स्प्रे ट्रांसफर आर्क इन GMAW में स्प्रे ट्रांसफर आर्क के लिए सामान्य स्टिक आउट सीमा क्या होता है। तो स्टिक आउट जो है स्प्रे ट्रांसफर में सामान्य कौन सा होता है। तो यह देखना है, 3 से 5 mm, 6 से 13 mm, 13 से 25 mm और 20 से 30 mm। तो यह किसको बता रहा है, किससे पूछ रहा है? स्टिक आउट ऑफ स्प्रे ट्रांसफर के लिए इसका जो है कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 13 से 25 है। क्लियर, तेरह से 25 है। यह देखना है स्प्रे ट्रांसफर आर्क में आर्क को स्थिर यानी स्टेबलाइज रखने और मेटल ड्रॉपलेट्स को सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए लॉन्ग स्टिक आउट चाहिए होता है। इसके लिए 13 से 25 mm का स्टिक आउट उपयुक्त होता है। क्या है इसमें, 13 से 25 mm तक स्टिक आउट इसका सही है। देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। यह क्या कर रहा है, विच पैरामीटर कंट्रोल द टाइप एंड रेट फॉर मेटल टाइप एंड रेट ऑफ मेटल ट्रांसफर इन GMAW में मेटल ट्रांसफ़र की टाइप और रेट को कौन नियंत्रित करता है। GMAW में मेटल ट्रांसफ़र का टाइप और रेट को कौन सा कंट्रोल करता है। तो इसका ए आ गया वेल्डिंग करेंट, ए में वेल्डिंग करेंट, बी हो गया आर्क वोल्टेज, सी हो गया शील्डिंग गैस, डी में ट्रेवल स्पीड। तो यह क्या है, मेटल ट्रांसफ़र की टाइप और रेट को, हाँ, मेटल ट्रांसफ़र का टाइप और रेट को कौन कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर है इसका बी है। क्लियर, देखिए आर्क वोल्टेज तय करता है कि मेटल किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा। क्या हुआ, आर्क वोल्टेज ये करता है कि इसे किस तरह से यह मेटल ट्रांसफ़र होगा। हाई वोल्टेज स्प्रे ट्रांसफ़र को बढ़ावा प्रमोट करता है। जब हाई वोल्टेज रहेगा तो स्प्रे ट्रांसफ़र को बढ़ावा देता है। क्लियर, जबकि कम वोल्टेज
शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र के लिए अनुकूल है। क्या है? जबकि कम वोल्टेज रहेगा तो शॉर्ट सर्किट ट्रेवल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए यह उपयुक्त है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग ट्रेवल स्पीड हैव ऑन द वेल्ड बीड। ट्रेवल स्पीड बढ़ने से वेल्ड बीड पर क्या असर पड़ता है? क्या है? जब ट्रेवल स्पीड अधिक रहेगा तो वेल्ड बीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बीड बिकम्स वाइडर एंड शैलो होगा। क्या बीड पतला होगा? बीड बिकम्स नैरो एंड मे काउज अंडर कटिंग। क्या बीड जो है चौड़ा बनेगा या अंडर कट बनेगा? क्लियर? बीड बिकम स्ट्रॉन्ग, बीड जो है ज़्यादा मजबूत बनेगा। डी में हो गया नो इफेक्ट। तो इसका ट्रेवल स्पीड ज़्यादा बता रहा है। जब ट्रेवल स्पीड ज़्यादा रहेगा तो बीड बिकम नैरो, इसका सही आंसर बी है। बीड बिकम्स नैरो मीन्स बीड पतला बनेगा और काउज अंडर कट इसमें होगा। ज़्यादा ट्रेवल स्पीड से हीट कम मिलेगी। क्लियर? जिससे वेल्ड बीड पतली नैरो हो जाती है और पेनिट्रेशन कम हो जाता है। जिससे क्या होता है? वेल्ड बीड पतला हो जाएगा और पेनिट्रेशन कम होता है। इससे बीड के एज पर अंडर कट हो सकता है। जिससे क्या होगा? बीड का जो एज होता है किनारा, उस पर अंडर कट हो सकता है। तो पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टिक आउट फॉर शॉर्ट सर्किट आर्क इन GMAW। शॉर्ट सर्किट के लिए स्टिक आउट कितना होगा? तो यह होगा 3 से 6 mm, 6 से 13 mm, 13 से 25 mm, 20 से 30 mm। तो स्प्रे ट्रांसफ़र के लिए स्टिक आउट था 13 से 25 mm। यहाँ पूछ रहा है शॉर्ट सर्किट के लिए। तो शॉर्ट सर्किट के लिए स्टिक आउट कितना होगा? शॉर्ट सर्किट के लिए स्टिक आउट 6 से 13 mm होगा। तो इसका सही आंसर बी है। क्लियर? देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग आर्क के लिए स्टिक आउट शॉर्ट रखना ज़रूरी होता है। क्या है? शॉर्ट सर्किट के लिए स्टिक आउट शॉर्ट रखना ज़रूरी होता है ताकि आर्क स्टेबलाइटली रहे और मेटल ट्रांसफ़र सही हो। इससे क्या होता है? आर्क का स्टेबलाइज हो, आर्क जो बनता है वह एक समान बने और मेटल ट्रांसफ़र सही से हो। इसके लिए 6 से 13 mm का स्टिक आउट उपयुक्त है। इसके लिए क्या है? स्टिक आउट 13 से 6 mm के लिए सही है। क्लियर? फैक्टर affect the weld bead shape and depth of penetration in GMAW। GMAW में वेल्ड बीड की शेप और पेनिट्रेशन की गहराई को कौन प्रभावित करता है? बीड का शेप और पेनिट्रेशन का जो गहराई है उसको कौन प्रभावित करता है? क्लियर? तो यह हो गया ट्रेवल स्पीड, वायर कंपोजिशन, वेल्डिंग पोजीशन। डी हो गया गैस सिलेंडर साइज। तो इसका सही आंसर ट्रेवल स्पीड। इसका सही आंसर ए है, ट्रेवल स्पीड। क्लियर? देखिए, ट्रेवल स्पीड से यह पता चलता है कि टॉर्च ज्वाइंट के ऊपर कितनी
फास्ट चलता है। क्या होता है? ट्रेवल स्पीड से पता चलता है तो ज्वाइंट पर टॉर्च जो है कितना स्पीड से चलता है। स्लो स्पीड से टॉर्च ट्रेवल चलेगा तो ज़्यादा हीट मिलेगा। अब देखना है, स्लोली टॉर्च चलेगा तो हीट जो है ज़्यादा मिलेगा, हीट, जिससे वेल्ड बीड वाइडर और गहरा डीपर बनेगा। स्लोली हाँ, टॉर्च का जो एंगल धीरे धीरे चलेगा जिससे क्या होगा, बेल्ट पुल बड़ा बनेगा और पेनिट्रेशन गहराई तक जाएगा। ज़्यादा स्पीड रहेगा तो हीट कम मिलेगा, ज़्यादा स्पीड रहेगा तो हीट कम मिलेगा, तो यह बीड पतला बनेगा और गहराई इसमें कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वायर फीड स्पीड इन GMAW? क्या है? GMAW में वायर फीड स्पीड से कौन सा पैरामीटर प्रभावित होता है? वायर फीड का स्पीड रहेगा तो इसमें से कौन सा प्रभावित होगा? तो यह होगा आर्क वोल्टेज, ट्रेवल एंगल, बेल्डिंग करेंट, स्टिक आउट। तो इसका सही आंसर सी आएगा, बेल्डिंग करेंट। क्या प्रभावित होगा? जब वायर फीड स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इसमें बेल्डिंग करेंट को प्रभावित करेगा। क्लियर? बेल्डिंग करेंट देखिए, वायर फीड स्पीड यह निर्धारित करता है कि प्रति समय कितनी वायर वेयर आर्क में जाती है। यह कौन निर्धारित करता है? तो यह वायर फीड स्पीड निर्धारित करता है आर्क बनने में। जैसे जैसे वायर फीड स्पीड होगा, क्या है, जैसे जैसे वायर फीड स्पीड होगा उसे मेल्ट के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होगा। जैसे जैसे वायर फीड जाएगा तो मेल्ट करने के लिए करंट भी ज़्यादा करंट चाहिए होगा। इसलिए वायर फीड स्पीड इंक्रीज मीन्स बढ़ना। इसलिए वायर फीड क्या है, बढ़ने पर बेल्डिंग करंट भी बढ़ता है। इसलिए क्या है, वायर फीड जब बढ़ेगा तो बेल्डिंग करंट भी बढ़ेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखना है, 8वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द स्टिक आउट इज टू लॉन्ग ड्यूरिंग GMAW? यानी GMAW में स्टिक आउट बहुत लंबा होने पर क्या होता है? क्या है? GMAW में स्टिक आउट ज़्यादा लंबा रहेगा तो क्या प्रभावित होगा? तो इसका सही आंसर सी है, लेस हीट एंड पुअर पेनिट्रेशन। क्या है? हीट कम पहुंचेगा तो पेनिट्रेशन कम होगा। क्लियर? तो यह देखना है अगला, इसका सही आंसर देखिए, लेस हीट एंड पुअर पेनिट्रेशन। क्या है? लेस हीट एंड पुअर पेनिट्रेशन। स्टिक आउट बहुत लॉन्ग होने पर, जब स्टिक आउट बहुत लंबा रहेगा तो कॉन्टैक्ट ट्यूब और इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या है? स्टिक आउट ज़्यादा लंबा रहेगा तो कॉन्टैक्ट ट्यूब और इलेक्ट्रोड के टिप जो होता है उसका क्या है, उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे करंट डेंसिटी कम हो जाती है। जब स्टिक आउट बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा, करंट और डेंसिटी में कम हो जाना, कम होती है और हीट कम बनता है। क्या है? स्टिक आउट में कमी हो जाता है और हीट भी कम बनेगा। करंट का डेंसिटी कम हो जाएगा और इससे हीट कम बनता है। इससे वेल्ड में अच्छी पेनिट्रेशन नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, वेल्ड बीड में पेनिट्रेशन अच्छा से नहीं होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, 9वां क्वेश्चन है, देखिए, विच इलेक्ट्रोड साइज इज बेस्ट फॉर थीन मेटल सीट इन GMAW?
GMAW में पतली सीट के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड साइज उपयुक्त है? क्या है? GMAW में पतली सीट के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? तो यह है, ए में हो गया 1.6 mm, 2.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm। तो यह क्या कर रहा है? GMAW में सीट मेटल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर सी आएगा। इसका 0.8 mm का इलेक्ट्रोड डाया पतली सीट के लिए उपयुक्त है। क्लियर? देखिए, थिन मेटल यानी पतला मेटल सीट, थिन मेटल सीट के लिए लेस हीट चाहिए होता है। क्या है? पतला मेटल के लिए हीट कितना चाहिए? ज़्यादा चाहिए? नहीं, इसके लिए हीट कम चाहिए होता है, कम चाहिए। इसलिए स्मॉलर डायामीटर इलेक्ट्रोड, इसलिए इलेक्ट्रोड कैसा लेना है? स्मॉलर, सबसे छोटा डायामीटर के हो वो इलेक्ट्रोड लेना है। देखिए 0.8 mm वायर यूज करनी है। कौन सा इलेक्ट्रोड वायर यूज करना है? तो 0.8 mm का यूज करना है, वायर करनी चाहिए, ताकि सीट जलने, बर्न थ्रो या डैमेज होने से बच जाए। जिससे क्या होगा? सीट जो है डैमेज होने से या बर्न थ्रो मिस हो गया, जो सीट पिघल करके वह बाहर बड़ा होल हो जाना है। क्योंकि पतला सीट है तो उसका डायामीटर इलेक्ट्रोड का बड़ा लीजिएगा तो हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र पतला मेटल में होगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड का साइज सबसे छोटा वाला लेना उचित है। देखिए 10वां क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग टेक्निक आर्क फॉरवर्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग में कौन सी टेक्निक आर्क को आगे की दिशा में धकेलता है? कौन सा है जो आर्क को आगे की दिशा में धकेलता है? तो एक हो गया बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक, साइड हैंड, फोर हैंड टेक्निक और वर्टिकल। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर इसका सी है। सी हो गया फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक। देखिए, फोर हैंड टेक्निक में टॉर्च को वेल्डिंग दिशा में झुकाव कर आर्क को आगे की ओर धकेला जाता है। क्या है इसमें? फोर हैंड टेक्निक में टॉर्च को वेल्डिंग की दिशा, टॉर्च जो है वेल्डिंग किया हुआ है उस दिशा में झुकाव करके आर्क को आगे की ओर धकेलता है। आर्क जो हो गया वह आगे की ओर उसको धकेला जाता है। इससे वेल्ड बीड चौड़ा, वाइडर होता है, लेकिन गहराई पेनिट्रेशन लेस होती है। क्या है? इसका पेनिट्रेशन में कमी हो जाएगा। क्लियर? ग्यारह क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। यह कहा, क्या क्वेश्चन कर रहा है? व्हाट इज द यूजली गन एंगल इन GMAW फॉर बेस्ट रिजल्ट? क्या है? GMAW में सबसे अच्छा परिणाम के लिए गन एंगल कितना होना चाहिए? GMAW में सबसे अच्छा परिणाम के लिए गन का एंगल कितना रखना चाहिए? कितना होता है? तो यह 5 डिग्री होता है, 10 से 15 डिग्री, 25 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर बी होगा, 10 से 15 डिग्री रखा जाता है। गन का एंगल जो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में गन का सही परिणाम देने के लिए गन का एंगल 10 से 15 डिग्री पर रखा जाता है। क्लियर? देखिए 10 से 15 के बीच गन एंगल रखने से आर्क और सील्डिंग गैस सही दिशा में जाकर वेल्ड पूल को अच्छे से कवर करता है। क्या है? 10 से 15 के बीच में गन का एंगल रहेगा तो आर्क और सील्डिंग गैस, आर्क और सील्डिंग गैस जो है वह वेल्ड पूल को अच्छा से कवर करके रखता है, जिससे वेल्ड यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बना रहे।
जिससे क्या होगा, वेल्ड जो है वह उसमें मजबूती रहेगा और वेल्ड पेनिट्रेशन जो है एक समान बना रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सील्डिंग गैस इन GMAW। GMAW में सील्डिंग गैस का क्या कार्य है? क्या है, GMAW में सील्डिंग गैस का काम क्या है? क्लियर। तो यह हो गया, ए में हो गया इंक्रीज स्पीड, स्पीड को बढ़ाता है, प्रिवेंट रस्ट, प्रोटेक्ट मोल्टेन वेल्ड फ्रॉम एयर, कोल्ड द वेल्ड। तो इसका सही आंसर आपका सी आएगा। सी क्या है, प्रोटेक्ट मोल्टेन वेल्ड फ्रॉम एयर। एयर से, हवा से मोल्टेन पूल को बचाता है। हवा में क्या क्या रहता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वह दोनों से सील्डिंग गैस बचाता है। क्लियर। देखिए, सील्डिंग गैस मोल्टेन वेल्ड को एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से प्रोटेक्ट यानी बचाता है। क्या करता है सील्डिंग गैस का काम, तो मोल्टेन मेटल को, एयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है वह मोल्टेन पूल को सुरक्षा करने में सील्डिंग गैस का काम है, ताकि वेल्ड में छेद, पोरोसिटी और जंग, ऑक्सीडेशन न हो। क्या हो, पोरोसिटी या ऑक्सीडेशन न हो, इसीलिए वेल्ड पूल को सील्ड करके रखता है सील्डिंग गैस। तेरह नंबर क्वेश्चन है, इफ ट्रेवल स्पीड इज टू स्लो व्हाट डिफेक्ट कैन एपर। अगर ट्रेवल स्पीड बहुत धीमी हो तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? क्या है, अगर ट्रेवल स्पीड धीमी होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, डिफेक्ट होगा? तो ये हो गया नैरो बीड, क्या है, बीड पतला बनेगा, अंडरकट होगा, एक्सेसिव स्पेटर अधिक होगा, वेल्ड सैलो, वेल्ड पूल माने वेल्ड पूल जो है वह चौड़ा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी है। क्या है, ट्रेवल स्पीड बहुत धीमी। देखिए, ट्रेवल स्पीड जो है बहुत धीमी रहेगा तो वाइड सैलो वेल्ड पूल जो है चौड़ा बनेगा। क्लियर। कैसे, जब स्लोली रहेगा ट्रेवल स्पीड तो जिससे पेनिट्रेशन भी कम होगा तो मजबूती कम होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, यह क्या है, व्हाट हैपेंस इफ स्टिक आउट इज टू शॉर्ट। स्टिक आउट बहुत छोटा होने पर क्या होगा? क्या है, जब स्टिक आउट ज़्यादा छोटा रहेगा तो क्या होगा? तो इसका यह है लेस स्पेटर कम होगा, आर्क बिकम्स अनस्टेबल होगा, मोर स्पेटर एंड पुअर गैस फ्लो। आपका सी आएगा। क्या कर रहे हैं, मोर स्पेटर एंड पुअर गैस फ्लो। देखिए, स्टिक आउट छोटा रहेगा तो स्पेटर ज़्यादा बनेगा और पुअर गैस फ्लो होगा। क्लियर। वेरी शॉर्ट स्टिक आउट होने पर सील्डिंग गैस सही तरीके से वेल्ड एरिया तक नहीं पहुंच पाता है। शॉर्ट स्टिक आउट रहेगा तो सील्डिंग गैस जो है वेल्ड एरिया तक सही से नहीं पहुंच पाता है और आर्क हीट इंक्रीज ज़्यादा हो जाती है। आर्क का जो हीट है वह ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्पेटर बढ़ जाता है। क्या है, जिससे स्पेटर बढ़ जाता है और वेल्ड खराब हो जाता है। स्पेटर का बढ़ जाना और वेल्ड खराब हो जाना। क्लियर। 15 क्वेश्चन है, विच फैक्टर
विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट आर्क वोल्टेज इन GMAW। GMAW में आर्क वोल्टेज को कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है? क्या है? GMAW में कौन सा फैक्टर है जो इसको आर्क को प्रभावित नहीं करता है? तो हो गया बेस मेटल के थिकनेस, इलेक्ट्रोड का साइज, गैस नोजल, कलर, वेल्डिंग पोजीशन। क्लियर? तो इसका सही आंसर गैस नोजल कलर। बेस मेटल थिकनेस तो ये प्रभावित करता ही है, इलेक्ट्रोड का साइज करता है, वेल्डिंग पोजीशन भी करता है। इसका सही आंसर सी होगा। इसका सही आंसर सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए गैस नोजल कलर। देखिए आर्क वोल्टेज पर बेस मेटल की थिकनेस, वायर का साइज और वेल्डिंग पोजीशन इफेक्ट डालता है। क्या है? ये जितना है वो सब वेल्ड मेटल पर इफेक्ट डालता है, लेकिन गैस नोजल का कलर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। गैस नोजल का जो कलर है उसका कोई इफेक्ट नहीं डालता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइपिकल साइज रेंज ऑफ इलेक्ट्रोड वायर्स यूज इन GMAW। GMAW में इलेक्ट्रोड वायर्स का सामान्य आकार क्या होता है? क्या होता है? GMAW में इलेक्ट्रोड वायर का सामान्य आकार कितना होता है? तो यह देखना है। तो इसका ए जो है, ए नंबर 0.3 mm से 0.5 mm। बी है, बी का 0.8 mm से 2.4 mm। क्लियर? सी नंबर देखना है 2.5 mm से 4.0 mm और 3.0 mm से 5.0 mm। तो इसका सही आंसर आपको बी आएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोड का जो है 0.8 से लेकर के 2.4 mm तक होता है। देखिए GMAW में इलेक्ट्रोड वायर का साइज कॉमनली सामान्यतः 0.8 mm से 2.4 mm तक होता है। कितना होता है? 0.8 से लेकर के 2.4 mm तक होता है, जो डिफरेंट मेटल थिकनेस और वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। क्या है? डिफरेंट मेटल और वेल्डिंग के लिए यह उपयुक्त है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया, विच वेल्डिंग पोजीशन रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन टू इलेक्ट्रोड साइज एंड वायर फीड रेट। कौन सी वेल्डिंग पोजीशन में इलेक्ट्रोड साइज और वायर फीड रेट पर विशेष ध्यान दिया जाता है? किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोड का साइज और वायर फीड रेट जो है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो इसका ए नंबर हो गया फ्लैट पोजीशन, बी हो गया हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सी हो गया ओवरहेड पोजीशन, सी नंबर आ गया वर्टिकल पोजीशन। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कहता है। तो यह हो गया सही आंसर। इसका हो जाएगा ओवरहेड पोजीशन। ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन करना मुश्किल है, क्योंकि सर के ऊपर से वो वेल्डिंग होता है तो वह ग्रेविटी फोर्स जो है वह नीचे की ओर झुकता है, तो उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ही मुश्किल होता है। क्लियर? तो यह देखना है ओवरहेड पोजीशन। देखिए ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन में ग्रेविटी के कारण वेल्ड पुल नीचे गिर सकता है। क्या है? ग्रेविटी के कारण वेल्ड पुल जो बनता है वह नीचे गिर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रोड साइज और वायर फीड रेट को सावधानी से कंट्रोल करना जरूरी है। जिससे क्या है, इलेक्ट्रोड के साइज और वायर फीड रेट को सावधानी से कंट्रोल किया जा सकता है, करना ज़रूरी होता है, ताकि वेल्ड
डिफेक्ट ना हो। क्या हुआ? ताकि वेल्ड में कोई डिफेक्ट नहीं हो। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द आर्क लेंथ इन GMAW? GMAW में आर्क लेंथ को कौन प्रभावित करता है? क्या है? GMAW में आर्क लेंथ को कौन प्रभावित करता है? तो यहाँ देख रहे हैं, ए का हो गया स्टिक आउट, 2 में हो गया शिल्डिंग, बी में शिल्डिंग गैस फ्लो, सी में आ गया बेल्डिंग पोजीशन, डी में इलेक्ट्रोड कंपोजिशन। तो इसका कौन सा प्रभावित करता है? आर्क लेंथ। यह किसको बता रहा है? आर्क लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो आर्क लेंथ किसको प्रभावित करता है? तो स्टिक आउट। इसका सही आंसर स्टिक आउट है। स्टिक आउट किसको किसको दूरी के बोलते हैं? कॉन्टैक्ट टिप और इलेक्ट्रोड के टिप की दूरी को हम स्टिक आउट कहते हैं। और यहाँ आर्क लेंथ के बारे में है। आर्क लेंथ की दूरी इलेक्ट्रोड के टिप और बेस मेटल के बीच का जो दूरी है उसको हम आर्क लेंथ कहा जाता है। स्टिक आउट। आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के टिप और वर्क पीस के बीच की डिस्टेंस होती है। क्या है? आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के टिप और वर्क पीस के जो बीच दूरी है, डिस्टेंस, यानी उस बीच की दूरी को हम आर्क लेंथ कहा जाता है। स्टिक आउट के लेंथ से, अब क्या है? स्टिक आउट के लेंथ से यह नियंत्रित होता है। कंट्रोल किस? 9वां क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन आर्क वोल्टेज इंक्रीज इन GMAW? GMAW में आर्क वोल्टेज बढ़ने पर क्या होता है? क्या है? GMAW में जब आर्क वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हुआ? तो यह यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से देखना है। ए में हो गया आर्क लेंथ इंक्रीज एंड मेटल ट्रांसफर चेंजिंग, आर्क लेंथ और मेटल ट्रांसफर में बदलाव। वायर फीड स्पीड डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कमी हो जाना। शिल्डिंग गैस फ्लो रिड्यूस, शिल्डिंग गैस फ्लो में कमी आ जाना। ट्रेवल स्पीड डिक्रीज, मानी ट्रेवल स्पीड में कमी आ जाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको ए आएगा, आर्क लेंथ इंक्रीज एंड मेटल ट्रांसफर में चेंजिंग आ जाएगा। क्लियर? आर्क वोल्टेज बढ़ने से आर्क लेंथ इंक्रीज हो जाता है, आर्क लेंथ में कमी आ जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, आर्क वोल्टेज बढ़ने से, जी, आर्क वोल्टेज जब बढ़ता है तो आर्क लेंथ भी बढ़ जाता है, जिससे मेटल ट्रांसफ़र का तरीका बदल सकता है। जिससे क्या होता है? मेटल ट्रांसफ़र का जो तरीका है वह बदल जाता है। जैसे शॉर्ट सर्किटिंग से स्प्रे ट्रांसफ़र में, जैसे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट से स्प्रे ट्रांसफ़र में बदलाव आ जाना। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट वेल्डिंग पोजीशन ऑन वेल्ड क्वालिटी? देखिए, गलत वेल्डिंग पोजीशन का वेल्ड क्वालिटी पर क्या असर होता है? जब गलत वेल्डिंग पोजीशन रहेगा तो वेल्ड पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से हम लोग देखेंगे। काउज पुअर बीड शेप एंड पेनिट्रेशन और शेप में, माने बीड का पेनिट्रेशन और शेप में कमी आ जाना। इंक्रीज वेल्डिंग स्पीड में बढ़ जाना। नो इफेक्ट। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? तो सही आंसर इसका बी आएगा, काउज पुअर बीड शेप एंड पेनिट्रेशन। क्लियर? इसका सही आंसर देखिए,
गलत वेल्डिंग पोजीशन से वेल्ड बीड की शेप खराब होती है। क्या होता है, जब वेल्डिंग पोजीशन गलत रहेगा तो वेल्ड का जो शेप है वो खराब होगा और पेनिट्रेशन कम हो जाता है। क्या है, जिससे पेनिट्रेशन की भी कमी आ जाता है। जो दो मेटल के बीच पिघल के वह नीचे की ओर चला जाता है तो उसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं, जिससे वेल्ड कमज़ोर हो जाती है। पेनिट्रेशन एक समान नहीं होगा तो यह वेल्ड बीड जो बनेगा वह मजबूत नहीं बनेगा। क्लियर। तो आज का इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।